अंधेरा, धूल, पुराना अटारी जैसे सांस रोक के बैठा था। बस एक सूरज की किरण एक दरार से अंदर झांक रही थी और धूल के कण उसमें नाच रहे थे। 10 साल की लीली, उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हुई, एक जंग लगे हुए संदूक को अपने पैर से धकेल रही थी। ये अटारी जहां आना मना था, अब उसका खेल का मैदान था। जब तक उसके दादा दादी नीचे सामान खोल रहे थे, संदूक खड़खड़ा के खुला और उसमें से पुरानी चीजों की एक अजीब सी गंध आई। अंदर पीले फीते में लिपटी हुई एक चीनी मिट्टी की गुड़िया रखी थी। उसकी कभी नीली रही आंखें अब फीकी पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जानती है। लीली ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां गुड़िया के ठंडे चिकने गाल पर फेर दी। उसके रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, पर वो अपनी नजरें नहीं हटा पाई। गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसके रंग उड़ने और फटे हुए कपड़ों के बाद भी उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और उसके बाल घुंघराले और गहरे भूरे रंग के थे। लीली ने गुड़िया को ध्यान से उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही उसने उसे पास लाया, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे पुराने रेशम के कपड़े की आवाज हो। हेल्प मी! लीली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अटारी में इधर उधर देखा, पर सब कुछ शांत था। ये तो हवा होगी, उसने सोचा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए, पर मन ही मन डर का एक बीज बोया जा चुका था। अटारी जो पहले एक रोमांच था, अब अलग सा और ठंडा लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। लीली अपना ज्यादातर समय अटारी में ही बिताती, चीनी मिट्टी की गुड़िया के साथ खेलते हुए। उसने उसका नाम आन्या रखा। फुसफुसाहट जारी रही और हर दिन तेज होती गई। वो एक त्रासदी की बातें करती थी, एक ऐसा परिवार जिसके राज और विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया था। He betrayed us, आन्या ने एक दोपहर फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी। He took everything and left us to rot. लीली सुनती रही। वो डरी हुई थी, पर उस कहानी में बंधी हुई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, पर वो फुसफुसाहटें बहुत असली लगती थीं। एक रात लीली अपने कमरे में ठंड से कांपते हुए उठी। पर्दे जोर जोर से हिल रहे थे, पर खिड़की बंद थी। आन्या उसके बिस्तर के पास टेबल पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। लीली कसम खा सकती थी कि उसने गुड़िया के चीनी मिट्टी के गाल पर एक आंसू लुढ़कते हुए देखा था। लीली के पेट में डर समा गया। फुसफुसाहट, ठंड, चमकती आंखें, ये सब बहुत ज्यादा था। वो अपने दादा दादी को आन्या के बारे में बताना चाहती थी, उन राज के बारे में जो गुड़िया फुसफुसाती थी, पर कुछ उसे रोक रहा था। अगर उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो, अगर उन्होंने आन्या को उससे छीन लिया तो। लीली के दादा दादी उसके डर से बेखबर अपने नए घर में सेटल हो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे पुराना घर उनके हर कदम के साथ कराह रहा हो, जैसे वो एक लंबी नींद से जाग गया हो। अजीब घंटों पर फर्श के तख्ते चरमराते थे और दीवारों पर परछाई नाचती थी, जैसे इंसानों की रिचुअल कर रही हो। एक शाम जब लीली अपने दादा दादी के साथ खाना खा रही थी, उसने आन्या की फुसफुसाहट बिल्कुल साफ सुनी। द वेल, ही थ्रू इट इन द वेल। गुड़िया अटारी में खिड़की पर बैठी थी, फिर भी उसकी आवाज लीली के कानों में गूंज रही थी। लीली ने अपना कांटा गिरा दिया और अचानक से सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। क्या हुआ लीली? उसकी दादी ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थीं। लीली उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, आन्या और उसकी फुसफुसाहट के बारे में, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी बजाय उसने अपना सर हिलाया और बुदबुदाई, कुछ नहीं, मेरा कांटा गिर गया। उस रात लीली को नींद नहीं आई। फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती रही। द वेल, ही थ्रू इट इन द वेल। कुएं में क्या फेंका गया था और वो कौन था? ये सवाल उसे खाए जा रहे थे और उसके अंदर के डर को बढ़ा रहे थे। आन्या की फुसफुसाहट और अपने बढ़ते डर के चलते लीली ने अपने दादा दादी के घर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। वो लोकल लाइब्रेरी जाती, धूल भरे रिकॉर्ड और फीकी तस्वीरों को ध्यान से देखती। उस घर का इतिहास बहुत पुराना और डरावना था, जिसके बारे में लोग धीमी आवाज में बातें करते थे। उसे पता चला कि दशकों पहले एक परिवार उस घर में रहता था, पर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उनके पीछे बस एक पारिवारिक झगड़े और एक गायब हीरे की कहानी रह गई थी। फुसफुसाहट, गायब परिवार, हीरा, सब कुछ आपस में जुड़ने लगा था। एक तस्वीर ने तो लीली की रूह कंपा दी।
उसमें एक जवान लड़की थी जिसकी आंखें बिल्कुल आन्या की ठंडी नीली आंखों जैसी थी और वो पिछवाड़े में कुएं के सामने खड़ी थी। लड़की के हाथ में एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी जो बिल्कुल आन्या जैसी दिखती थी। लीली को बरहते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि वो फुसफुसाहटें सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो एक भूली हुई त्रासदी के टुकड़े थे। आन्या उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, उसे सच्चाई तक ले जाने की। पर सच्चाई क्या थी और आन्या उसे क्या करवाना चाहती थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर लीली को घेर रहा है, उसकी परछाइयां आन्या के साथ फुसफुसा रही हैं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, खाली कमरों से आवाजें आने लगीं जो उसे बुला रही थीं। वो घर जिसे वो अपना मानने लगी थी, वो अब डर का भूल भुलैया बन गया था। लीली के दादा दादी उसके अजीब व्यवहार और पीले पड़ते चेहरे को देखकर परेशान थे और उन्होंने सोचा कि उसे नए घर में शिफ्ट होने का तनाव हो रहा है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी पोती उन ताकतों के साथ एक डरावने खेल में फंस चुकी है जो उनकी समझ से परे है। एक तूफानी शाम जब पुराने घर में बिजली कड़क रही थी, लीली खुद को फिर से अटारी की तरफ खींचता हुआ पाया। हवा में ओजोन की गंध और एक अजीब सी धातु जैसी गंध थी। बिजली चमकने पर आन्या फर्श पर बैठी हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चीनी मिट्टी का चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया हो। He took everything, आन्या ने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भयानक गड़गड़ाहट जैसी थी। He took our lives, our future. He deserves to suffer. लीली पीछे हटी, उसके दिल में डर समा गया। वो जानती थी कि आन्या सिर्फ अतीत से ग्रस्त एक गुड़िया नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज का जरिया थी जो बहुत ही डरावनी और बदले की भावना से भरी हुई थी। फुसफुसाहट लीली को पिछवाड़े में बने कुएं तक ले गई। वो बहुत पुराना था, काई से ढका हुआ, बगीचे के सबसे छोड़े हुए हिस्से में आधा छुपा हुआ। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसे एक ठंडी अनदेखी हस्ती उसे देखती हुई महसूस हुई। आन्या की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, उसे पास आने के लिए उकसा रही थी। लीली जानती थी कि वो अब आन्या को नजरअंदाज नहीं कर सकती। गुड़िया उस गायब परिवार के रहस्य को सुलझाने और उनकी आत्माओं को शांति देने की चाबी थी, पर उसे खतरा भी महसूस हो रहा था। आन्या के चीनी मिट्टी के चेहरे के नीचे छिपी बदले की भावना। टॉर्च और कांपते हाथों के साथ लीली कुएं में उतर गई। हवा और ठंडी हो गई, उसमें सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जानवर के जबड़े में जा रही हो। जैसे ही लीली नीचे पहुंची, उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई और वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसके अंदर दहशत फैल गई, पर तभी एक ठंडे हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। डोंट बी अफ्रेड, आन्या की आवाज उसके कान में फुसफुसाई, पर यह वो गुड़िया जैसी फुसफुसाहट नहीं थी जिसकी उसे आदत थी। ये आवाज बहुत ठंडी थी और उसमें सदियों पुराना गुस्सा भरा हुआ था। आन्या ने लीली का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अंधेरे में और अंदर खींचने लगी। हवा भारी हो गई, उसमें एक परेशान आत्मा की निराशा और गुस्सा भरा हुआ था। फिर अचानक से चमकती रोशनी में लीली ने उसे देखा, फुसफुसाहट का स्रोत, उस भूतिया कहानी का केंद्र। उसके सामने गर्मी की लहरों की तरह चमकती हुई एक जवान लड़की की आकृति थी। उसकी आंखें बड़ी और इल्जाम लगाती हुई बिल्कुल आन्या की तरह नीली थीं। उसके हाथ में एक फटी हुई गुड़िया थी जो आन्या की गुड़िया जैसी दिखती थी। He promised us forever, उस भूतिया लड़की ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द और विश्वासघात साफ झलक रहा था। But he lied. He stole our family heirloom, our future, and then he threw us down here to rot. कुएं की भूतिया तस्वीर उनके चारों ओर चमक उठी और उनके विश्वासघात के उस भयानक पल को दिखाने लगी। लीली को सब समझ आ गया। आन्या दुश्मन नहीं थी, वो एक जरिया थी, उस जवान लड़की की कैद और बदले की भावना की संदेशवाहक। वो लड़की और उसकी गुड़िया मौत के बाद भी एक साथ बंधे हुए थे। वो बस अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते थे, अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लीली जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे सच्चाई सामने लानी थी। उस जवान लड़की और उसकी गुड़िया को उनकी भूतिया कैद से आजाद करवाना था। पर वो अपने दादा दादी को, शहर के लोगों को इतनी अविश्वसनीय बात कैसे मान पाएगी? जैसे ही वो कुएं से बाहर निकली, आन्या को अपनी बाहों में लिए हुए उसने एक योजना बनाई।
वो उस हीरे को ढूंढेगी जो उनकी पीड़ा की चाबी थी और उसका इस्तेमाल करके उनकी भूतिया कैद की बेड़ियां तोड़ देगी। लिली ने हफ्तों तक रिसर्च की, उन फुसफुसाहटों का पीछा किया जो उसे घर के छिपे हुए कोनों और भूली हुई जगहों तक ले गई। उसका दृढ़ निश्चय उस भूतिया लड़की के दर्द और आन्या की मौजूदगी से और मजबूत होता गया। आखिरकार अटारी के फर्श के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे में उसे वो मिल ही गया। वो एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जो समय के साथ काला पड़ गया था, पर बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। जैसे ही लिली ने उसे अपने हाथों में लिया, उसे ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ, एक ठंडी हवा जो पूरे घर में गूंज रही थी। भूतिया लड़की उसके सामने आ गई। उसकी आकृति अब और साफ थी, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। लिली लॉकेट को लेकर कुएं के पास गई। भूतिया लड़की और आन्या उसके साथ थे। जैसे ही उसने लॉकेट को कुएं में गिराया, बगीचे में एक ठंडी हवा चली और उनके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूमने लगी। भूतिया लड़की मुस्कुराई, उसके चेहरे पर आखिरकार शांति दिखाई दी। जैसे ही ये सब शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक से हवा थम गई। भूतिया लड़की और उसकी गुड़िया गायब हो गए और उनके पीछे एक अजीब सी खामोशी छा गई। लिली कुएं के किनारे पर खड़ी थी, उसके अंदर उदासी और राहत के मिले जुले भाव थे। भूतिया कहानी खत्म हो चुकी थी, सच्चाई सामने आ चुकी थी। लिली घर लौट आई, उसकी हथेली पर लॉकेट की ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि कुछ राज इतने दर्दनाक होते हैं कि उन्हें पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। फुसफुसाहटें भले ही शांत हो गई हों, पर अतीत की गूंज हमेशा उस पुराने घर की परछाइयों में रहेगी। और कहीं न कहीं अटारी की खामोशी में वो जानती थी कि आन्या उसकी देखभाल कर रही है, एक सुलझी हुई त्रासदी की खामोश रखवाली कर रही है।